यदि हिंदू सनातन बोर्ड का गठन करने के लिए आप आवाज़ न उठाते तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता। ये बिल्कुल संभव नहीं, ये संभव नहीं। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। कुंभ मेला की भूमि कोई कह दिया गया कि तो वक्फ की भूमि है, तो हो सकता कुछ दिन में कह देते रंग जी बिहारी जी सब वक्फ में ही हैं, ब्रजवासी सब वक्फ की भूमि में रहते हैं। क्योंकि पिछली सरकारों ने तो ऐसा काम किया कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिस भूमि पर हाथ धर दें वो वक्फ की हो गई। तो बहुत बड़ा कार्य किया और भगवान के अनुग्रह से सभी वैदिक हिंदू सनातन धर्म के आचार्य संगठित होकर एक भाव से, एक मन प्राण से हिंदू सनातन बोर्ड का गठन हो, जिससे पूरा हिंदू समाज सुरक्षित हो, इस संबंध में भी प्रयास करेंगे। बंगाल के संबंध में तो हमने पहले भी ये बात कही कि बंगाल वस्तुतः बांग्लादेश बन चुका है और अब स्थिति ये है कि अब वहाँ के जो बंगाल के जो हिंदू हैं उन्हें अब कफन अपने सिर पर बांध करके और इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। अपने मताधिकार का पूरी शक्ति से प्रयोग करना पड़ेगा। और ठाकुर जी कृपा करें, कोई योगी आदित्यनाथ जी के जैसा कोई मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच जाए, सब हो जाए। हम लोग आशावादी हैं, अच्छी बात सोचते हैं और आशा रखते हैं। वाल्मीकि रामायण की गुरुजी एक बात है, उसमें मुहावरे भी हैं, लोकोक्ति भी है। एक लोकोक्ति है, एति जीवति मानंद नरो वर्ष शतादपि। मनुष्य को चाहे जितनी पीड़ा मिले, कष्ट मिले, दुख मिले, हम जल्दी मर जाएं ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। 100 वर्ष तक हम जिए ऐसी इच्छा प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिए। क्यों? कोई न कोई आनंद का समाचार उसे जरूर मिल जाएगा, जिससे उसके समस्त दुख विस्मृत हो जाएंगे। तो भारतवर्ष की पवित्र धरा जब गोवध के कलंक से पूर्ण विमुक्त हो जाएगी, गोवंश सुखी और संवर्धित हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा, तो हमारा विश्वास है कि ऐसा पवित्र आओ ऐसा आप ऊपर बैठ जाओ, ऐसा पवित्र वातावरण निर्मित हो जाएगा। जय हो भैया जी। ऐसा पवित्र वातावरण निर्मित हो जाएगा कि जो विभाजन की लकीर है वो इतिहास बनकर रह जाएगी और भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा। भारत अखंड होगा और भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा। लेकिन ये होगा तभी जब गाय का रक्त भारत की धर्मप्राण धरती पर गिरना बंद हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे श्रद्धे श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी पिंपल गांव श्री वेंकटेश स्वामी जी कृपा करके पधारे हैं। महाराष्ट्र के बड़े दिव्य संत हैं, लिंगायत परंपरा के,
वहाँ जो नांदेड़ में कथा थी उसमें 2-2.5 लाख लोग प्रतिदिन उपस्थित होते थे। सबके प्रसाद की नित्य की व्यवस्था थी। हम तो ठाकुर जी के आयोजनों में तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, पर वहाँ छोटे से गांव में कम से कम 500 से ऊपर तो साधु थे। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट हैं। तो स्वामी जी भी इस दिशा में बहुत कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी ने बताया कि नांदेड़ क्षेत्र में वैसे भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीबी है, तो बताया कि वहाँ के हिंदू बेरोजगार होते चले जा रहे, गरीबी में और गरीबी। कारण नाई का काम मुसलमान करते हैं, कारीगरी का काम वो, नल पाइप फिटिंग का काम वो, बिजली का काम वो, गाड़ी सुधारने का काम वो, बढ़ई का काम वो, दर्जी का काम वो, तो जितने छोटे मोटे काम हैं वो सब वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, इसका मतलब हिंदू बेरोजगार हो रहा है। तो आपने कितने बच्चे तैयार किए? सैकड़ों की संख्या में आपने बच्चे तैयार किए और उनको वचनबद्ध कराया कि अपनी अपनी जाति के अनुरूप आप लोग कार्य करें, और हिंदुओं को भी प्रेरित किया कि आपको काम करना है। हजामत बनवानी है तो हिंदू नाई से ही बनवाएंगे। हाँ, ठाकुर जी बोले चोटी काट देते हैं। तो निश्चित संगठित तो होना चाहिए। हम लोग सभी प्राणियों के मंगल की, कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। किसी प्राणी के प्रति वैर विरोध की भावना रखने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें अपने स्वरूप को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने की जिम्मेवारी तो मिली है भगवान को, वो तो हमें करनी चाहिए। राग द्वेष से शून्य होकर हमें करनी चाहिए। माई मेरे श्याम